का जो पैकेज है वो लगा है। अब यहाँ पे एक सौरभ पवार नाम का स्टूडेंट है जिसका मैकेनिकल ब्रांच था, उसे 70 LPA का जो पैकेज है वो लगा है, ऐसा यहाँ पे दिया है। SBI है जिन्होंने 13 LPA के आसपास का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। फिर यहाँ पे और वेरिटास टेक्नोलॉजी ये भी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स है वो कैसे है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, साथ ही में कॉलेज का फीस कितना है, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है एंड कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मुंबई एंड पुणे रीजन में गाइज हमें DY पाटिल के काफ़ी सारे डिफरेंट जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी इस कॉलेज के बारे में जो है वो बात करेंगे। पहले तो मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ, बिकॉज इनके काफ़ी सारे डिफरेंट कैंपसेस है। ये कॉलेज गाइज इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। लोकेशन है गाइज इसका संत तुकाराम नगर पिंपरी पुणे के अंदर, और पुणे में अक्रोडी और भी बहुत सारे कैंपस है। तो ये पिंपरी वाला कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप है गाइज इसका प्राइवेट, ऑटोनॉमस का इसे जो स्टेटस है वो नहीं मिला हुआ है। एफिलेटेड है ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एंड कॉलेज का जो कोड है वो है 6027। तो इस कोड से आप यूनिकली देख सकते हो कि ये वाला कॉलेज जो है वो कौन सा है। सभी कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट कोड है वो डिफरेंट होता है, तो इससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि एक वाला जो कॉलेज है वो कौन से कैंपस में है, दूसरा अक्रोडी वाला है वो कौन से कैंपस में। सभी का जो इंस्टीट्यूट कोड है वो डिफरेंट रहता है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। कनेक्टिविटी की मैं अगर बात करूँगा इस तो देखो, पुणे में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो कनेक्टिविटी का ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नियर बाय एयरपोर्ट देखते हैं तो 21 किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन भी पिंपरी स्टेशन है, वहाँ पे पुणे में लोकल्स वगैरह भी चलती है, तो आराम से आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। अगर तुम्हें लोनावला भी जाना है तो 10-15 रुपये में ट्रेन पकड़ के जा सकते हो। पुणे जाना है सिटी में एकदम मेन पुणे शिवाजी नगर वहाँ पे, तो भी आप बहुत ही सस्ते में जो है वो जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बसेस वगैरह भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है वो चलती है, तो ऐसा कोई भी जो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है वो पुणे के अंदर आपको जो है वो नहीं आएगा। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँ गाइज तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो ब्रांचेस है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको गाइज BE की जो डिग्री है वो मिलेगी। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच मिल जाएगी, जिसका इंटेक है 180 स्टूडेंट्स का, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स 60 का इंटेक है, सिविल का 120, कंप्यूटर का 240, इलेक्ट्रिकल का 60, ENTC का भी 180 का इंटेक है, IT का 60 का इंटेक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 30 एंड मैकेनिकल का भी यहाँ पे जो इंटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का। कुछ ब्रांचेस ऐसा है जिनका इंटेक थोड़ा ज़्यादा मुझे जो है वो लगा, जैसे 180 एंड 240। यहाँ पे फिर ब्रांच के अंदर जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर भी प्लेसमेंट में अच्छा खासा जो कॉम्पिटिशन है वो होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि कैपराउंड 1 में आपको जो कट ऑफ दिख रहा है, कैपराउंड 2 एंड 3 में जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जा सकता है, बिकॉज इंटेक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्लेसमेंट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो कंपटीशन है वो मिल सकता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इंटेक। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप JEE से एडमिशन ले पाओगे या फिर नहीं, साथ ही में मैनेजमेंट कोटा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच है, 240 सीट्स है, 192 सीट जो है वो कैपराउंड से जो है वो फिल की जाती है। इसमें से 156 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें 36 सीट्स हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपको JEE मेंस के स्कोर के थ्रू एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज में गाइस आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में सीट्स मिल जाएगी। साथ ही में इस कॉलेज में आपको मैनेजमेंट सीट्स भी मिल जाएगी। 20% सीट्स मैनेजमेंट में आती है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अगर आपको मैनेजमेंट से एडमिशन लेना है तो आप इस कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू भी जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ये था पूरा डिटेल में सीट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं गाइज मोड ऑफ एडमिशन की ओर। तो मोड ऑफ एडमिशन में गाइज यहाँ पे आप MST CET के एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको JEE मेन से एडमिशन लेना है तो वो भी ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो डिप्लोमा करके, तो वैसे भी गाइज आप इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेके अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। सभी एडमिशन प्रोसेस जो है वो CET काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो होती है। मैं डिटेल में पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो हर साल कवर करता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मेरे जो वीडियोज़ है वो फॉलो कर सकते हो। आपको एडमिशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेगा इस तो यहाँ पे डिटेल में मैंने पूरा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो डाल रखा है। जैसे OBC का गाइज यहाँ पे जो फ़ीस है वो जाता है 58,500 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा खासा कम है। एंड प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी फ़ीस मतलब मुझे तो ठीक लगा। SC का 13,500 है, SBC का 13,500, VJ का NT का भी आप देख सकते हो। ओपन का यहाँ पे जो फ़ीस है वो जाता है
3,500 रुपये, जो भी ठीक ही मुझे लगता है, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस भी है जिनका 1,60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 2 लाख के आसपास भी हमें जो फीस है वो देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग फीस तो मुझे इस कॉलेज का जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे जो फीस है वो देख सकते हो, आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, सभी कैटेगरीज़ का आपको यहाँ पे फीस मिल जाएगा। अगर हम 4 साल का फीस निकालते हैं ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स का, तो 4 साल का ओपन वाले स्टूडेंट को यहाँ पे 4,14,000 के आसपास जो फीस है वो लगेगा। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपका काफ़ी कम फीस में भी यहाँ पे एडमिशन होकर 4 साल का जो इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फीस बढ़िया है, जो कि अच्छी बात है इस कॉलेज की। चलिए गाइस, जब हम बढ़ते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की ओर एंड देखते हैं कि कितने प्लेसमेंट्स यहाँ पे होते हैं, साथ ही में फिर हम इस कॉलेज के जो कट ऑफ्स है वो भी देखेंगे। तो प्लेसमेंट वाइज गाइज मुझे ये कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे जो कंपनीज़ है वो इस कॉलेज में जो है वो विजिट होती है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो भी हो जाता है। अब यहाँ पे गाइज मैंने कुछ जो स्क्रीनशॉट्स है वो लगाया है। जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स के नाम प्लस उनको कितना पैकेज लगा, ऐसे डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड बहुत कम कॉलेजेस ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सभी कॉलेजेस को आई थिंक ऐसी जो इन्फो है वो देना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल में मेंशन है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच से कितने LPA का जो पैकेज है वो लगा है। अब यहाँ पे एक सौरभ पवार नाम का स्टूडेंट है जिसका मैकेनिकल ब्रांच था, उसे 70 LPA का जो पैकेज है वो लगा है, ऐसा यहाँ पे दिया है। कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं है, अब ये ऑन कैंपस हुआ था या फिर ऑफ कैंपस ये तो कंफर्म नहीं है, बट 70 LPA का यहाँ पे जो पैकेज है वो लगा था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कंप्यूटर ब्रांच के जिनको 20 LPA के आसपास का जो पैकेज है वो लगा था, जो कि बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ पे ENTC के बच्चों को भी जो प्लेसमेंट है वो मिला हुआ है, जो अच्छी है बात है। फिर यहाँ पे बार्कलेस जैसी कंपनीज भी आई है जिन्होंने 13 LPA के आसपास का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। फिर यहाँ पे और वेरिटास टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छी कंपनी है जो 10, 12, 14 लाख के आसपास का जो पैकेज है वो हर साल कैंपस में जो है वो प्रोवाइड कराती है। फिर इसके अलावा और काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलती है। ENTC, IT, कंप्यूटर, ऑलमोस्ट सभी ब्रांच में यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो होता है। अब देखो 1000 से भी ज़्यादा बच्चों का जो PDF है वहाँ पे दिया था। अगर आपको चेक करना है तो आप वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकते हो कि ब्रांच वाइज कैसा जो प्लेसमेंट है वो हो रहा है। यहाँ पे हमें मैकेनिकल का भी जो प्लेसमेंट है वो अच्छा देखने को मिलता है। JSW जैसे कंपनी में 9.5 LPA का जो पैकेज है वो ऑफर किया था स्टूडेंट्स को, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो हुआ है इस ब्रांच में भी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एंड डिसेंट सी चीज़ है। बिकॉज अभी ऐसा वेव चालू है कि बस कंप्यूटर का ही जो प्लेसमेंट है वो होता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह में भी जो प्लेसमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। अगर हाईएस्ट एवरेज वगैरह पैकेजेस की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमें 70 LPA देखने को मिल रहा है, तो हाईएस्ट गाइज इस कॉलेज का 70 LPA जाता है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कितना हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है, तो गाइज यहाँ पे 20 के आसपास का जो हाईएस्ट पैकेज है वो हमें देखने को मिलता है। कभी कभी एक्सेप्शनल हो जाता है कि एक आधी स्टूडेंट को 50-60 LPA का पैकेज मिल जाता है, तो वो हाईएस्ट होता है। बट वैसे पैकेजेस काफ़ी कम स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जनरली हम इसे भी जो है वो हाईएस्ट पैकेज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। एंड बहुत कम ही कॉलेजेस में इतने जो प्लेसमेंट्स है वो होते हैं। बाकी एवरेज कंपनीज भी काफ़ी सारी आती है जो 10 से लेके तो 6, 8, 9 एंड 10 के आसपास का जो पैकेज है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही में सिविल, बाकी जो ब्रांचेस है वहाँ पे अगर थोड़ा पैकेज कम भी मिलता है तब भी वहाँ पे प्लेसमेंट है, तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वाली कंपनीज भी यहाँ पे जो है वो बहुत सारी आती है। आप वेबसाइट पे जो है वो देख सकते हो। एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ, अगर सभी का एवरेज निकालते हैं तो 5 से लेके तो 7 LPA के आसपास आपको जो एवरेज है वो इस कॉलेज का जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप ब्रांच वाइज देखते हो तो कंप्यूटर IT में थोड़ा ज़्यादा आपको जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं गाइज हम इस कॉलेज के कट ऑफ्स की कितना कट ऑफ पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। सिविल गाइज यहाँ पे आपको 30 परसेंटाइल पे मिल सकता है, ओपन कैटेगरी रहेगी तो भी। अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो और भी कम परसेंटाइल में यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो हो सकता है। वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग 95 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है, बिकॉज इंटेक ज़्यादा है एंड कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जो है वो कम रहता है। साथ ही में पुणे में SC कैटेगरी का कट ऑफ और भी कम रहता है, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो, उससे फ़ायदा हो सकता है। IT का 94 के आसपास जाता है, इलेक्ट्रिकल का 75, इलेक्ट्रिकल में भी प्लेसमेंट सही है यहाँ पे, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। ENTC का 89, CSIT या फिर AI नहीं मिलता है तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन 64 है, मैकेनिकल 69 के आसपास है, ऑटोमेशन 83 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 93 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। तो CSIT से रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनका 93, 94, 95 के आसपास जाता है। ENTC का कम है, मैकेनिकल एंड सिविल का और भी कम आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको और कॉलेजेस के कट ऑफ देखना है तो गाइज आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में, हाई टू लो के फॉर्म में पूरे सॉर्टेड में जो है वो मिल जाएंगे, ताकि आप
ईजिली जो है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर पाओ। एंड अगर आपको बस डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है या फिर सिटी वाइज देखना है, तो अगर आपको मुंबई का देखना है तो मुंबई वाली लिस्ट आप रेफर कर सकते हो जिसमें सारे मुंबई के कॉलेज है। पुणे वाले देखना है तो पुणे की लिस्ट लो। ऐसे सभी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, जिससे आपको कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो ईजी हो जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आपको सारी जो लिस्ट है वो एक ही बंच में मिल जाएगी, जिससे आपका फ़ायदा हो जाएगा एंड आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ते गए इस कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटीज़ की ओर। अब यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड नहीं मिली, बट अगर आप हॉस्टल के बारे में सोच रहे हो तो DY पाटिल के हॉस्टल जो है वो थोड़े महंगे रहते हैं। आई थिंक यहाँ पे 4 साल का पूरा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बताया है हॉस्टल का। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए होगे तो आप कॉलेज में जब विजिट करोगे तो एक बार वहाँ से कंफर्मेशन ले लेना कि कितना प्राइस वहाँ पे जो है वो जा सकता है। या फिर पिंपरी जैसे इलाके में आपको काफ़ी इजीली पीजीज भी मिल सकते हैं। अगर आपका 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो आप फ्लैट या फिर अपार्टमेंट में भी जो है वो रह सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा सस्ता जो है वो पड़ सकता है। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों के हॉस्टल अवेलेबल है। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है तो आप पीजी या फिर फ्लैट लेके भी जो है वो रह सकते हो। अगर मेरे वर्डिक्ट की बात करूँ गाइस तो मुझे ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा लगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। इनटेक जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा, बाकी कैंपस अच्छा है, फीस भी कम है एंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है गाइस आपकी इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी, जिसका कॉलेज है 6207 आई थिंक, ये कॉलेज आपके लिए जो है वो बेस्ट रह सकता है अगर इसके आसपास आपको जो परसेंटाइल है वो मिला हुआ है। तो मुझे तो ओवरऑल जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा लगा। अगर इसके आसपास कॉलेजेस ढूंढ रहे हो परसेंटाइल के तो आप हमारी ये लिस्ट ले सकते हो, इससे भी आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड उसके ऊपर भी जल्दी आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।